आज के इस वीडियो में देखिए, आज का हमारा प्रश्न है कि आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। आज के इस वीडियो में हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करेंगे। तो क्या है आयनिक यौगिक और क्या है आणविक यौगिक, दोनों को अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पहले हम समझेंगे यौगिक क्या है। तो देखिए, यौगिक क्या है, तो दो या दो से अधिक तत्व क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। यौगिक कहते हैं। तो क्या बनेगी यौगिक की परिभाषा कि जब यहाँ पर जब दो या दो से अधिक तत्व रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं, उन्हें यौगिक कहते हैं। समझ में आ गई होगी आपको यौगिक की परिभाषा। तो अब हम देखते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या है, तो देखिए आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो वे यौगिक क्या है कि वे यौगिक जो जल में क्या करेंगे, घोलने पर, जब हम उन यौगिक को जल में घोलने पर ऋणावेशित कणों में विभक्त हो जाएंगे। किसमें, ऋणावेशित कणों में विभक्त, यानी कि टूट जाते हैं, उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम है जो धन आवेशित है और क्लोरीन के पास है ऋणाव। तो जब हम इसे जल में घुलाएंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ऋणावेशित कणों में विभक्त हो जाएंगे, तो उसे हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आणविक यौगिक क्या है, देखिए आणविक यौगिक, तो देखिए वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणु, तत्वों से, अणुओं से क्या बनेंगे, परमाणु। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर यानी कि आपस में एक निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, जुड़कर बनेंगे, आपस में जब मिलेंगे तभी बनेंगे, और यहाँ जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाएंगे। देखिए निश्चित अनुपात में कैसे, जैसे कि NaCl, तो इसके भी अणु सेम होने चाहिए, इसके भी अणु सेम होने चाहिए, तो एक निश्चित अनुपात बनेगा, जिसे ही हम क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात। तो आप कैसे लिखेंगे आयनिक यौगिक की परिभाषा और आणविक यौगिक की परिभाषा। तो देखिए यहां से आप लिखिएगा इसकी परिभाषा।
आयनिक यौगिक की, कि वे यौगिक जो जल में घुलने पर ऋणावेशित कणों में विभक्त हो जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड। आणविक यौगिक, कि वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते हैं तथा जल में घोलने पर आयनों में विभक्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? आणविक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण अमोनिया। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से दोनों परिभाषाओं का और अच्छे से अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को नोट कीजिए।